Priyank Kanungu is the chairperson of NCPCR, which is not the National Commission for Protection of Child Rights. He is joining me live. Mr. Kanungu, we have outraged over crimes against children. How do we go beyond saying the society is insensitive? Would you agree that it has come to a, we have reached a point and that's the only way crimes can be stopped or immediate aid be provided to these children if we penalize bystanders? देखिए, पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 19 में ये एकदम साफ प्रोविज़न है कि अगर किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है या किसी को ऐसा पता है कि उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज़ हो सकता है तो मैंडेटरीली उसको रिपोर्ट करना होगा पुलिस को। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके पीनल पनिशमेंट सेक्शन 21 में दिए हुए हैं। ज़रूरत है कानून के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन की। हमको उम्मीद है कि इस उज्जैन वाले मामले में जिन लोगों ने ऐसा किया है कि बच्चे की मदद नहीं की, बच्चे को पुलिस के पास नहीं पहुंचाया, पुलिस को खबर नहीं की और उसको भटकना पड़ा मदद मांगने के लिए, उन लोगों के अगेंस्ट पुलिस उचित कार्रवाई करेगी उनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद। आपका कहना है कि कानून है लेकिन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो अभी तक नहीं होते आया रहा है, और शायद इस बार अगर उज्जैन की घटना में होता है तो आगे इस तरह की घटना नहीं होगी और लोग सेंसिटिवली एक्ट करेंगे। यस है, धारा 19 है जो ये बात कहती है कि यदि किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल एब्यूज़, यौन हिंसा हुई है या किसी को ऐसा पता है कि उसके साथ ऐसी हिंसा हो सकती है तो एप्रीहेंशन पर भी उसको पुलिस को इमीडिएटली बताना ही होगा। लेकिन हम पिछले कई सारे केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि इस कानून का प्रॉपर इस्तेमाल कई सारे केसेस में नहीं हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका यथोचित और पूरा इस्तेमाल जब किया जाएगा तो जाहिर है समाज में जागृति आएगी और कुछ लोग ऐसे जो बच्चों को खतरनाक परिस्थितियों में डाले हुए भी बचाने का काम नहीं करते हैं, उनको सज़ा मिलना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। दिस गर्ल वाज हाफ नेकेड, ब्लीडिंग, एंड हर तरफ वो जा रही है, लोगों से मदद मांग रही है और कोई आ नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है इस बच्ची की मदद करने के लिए। ये दरिंदगी, एक तो वो घटना होती है व्हेन शी इज मोलेस्टेड, व्हेन शी इज रेप्ड, और उसके बाद इस तरह का सोसाइटी अगर रिएक्ट करती है तो किस तरह का असर होगा बच्चों के माइंड पर? डेफिनेटली हमारे समाज की संवेदनाएं इस कदर मर गई हैं कि आज जब एनसीपीसीआर की एक मेंबर वहाँ हॉस्पिटल में बच्चों के जो इलाज कर रहा है, जो डॉक्टर बच्चों के, उनसे बात करने के लिए गई थी, डीन से मिली, चिकित्सा कर रहे डॉक्टर से मिली। हम खुद बच्चे से इसलिए नहीं मिले क्योंकि बच्ची अभी मेंटल ट्रॉमा में है, उसको ज़्यादा लोगों से मिलना अभी उचित नहीं है। इसके बावजूद वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, कैमराज लेके खड़े हुए हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। तो ये तो संवेदनशीलता के ख़त्म होने की इंतहा है, असंवेदनशील होने की पराकाष्ठा है कि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। सही कहा आपने प्रियंक जी, थैंक यू सो मच।